हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू लर्निंग चैनल स्कूल लर्निंग। मैं प्रभात रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्कूल लर्निंग में। दोस्तों, मैं आई होप आप लोग सब पढ़ रहे होंगे और डेली बेसिस पे हमें रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। और अभी तक हमने जितने भी क्लासेस किए आपने घर पे सारी वो रिवाइज किया होगा। बिकॉज गाइज बिना रिवीजन सारा कुछ भी मतलब कि उतना काम। गाइज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अभी हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चैप्टर 2 का थोड़ा सा आधा पार्ट कर लिया था, हंटिंग और गैदरिंग वाला। ओके गाइज, सो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था यहाँ तक डोमेस्टिकेशन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या मतलब चीज़ें कैसे चेंज हुई। ओके गाइज, सो हम लोगों ने देखा कि जब जैसे कि गाइस अगर जो सोचिए कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, एग्री डोमेस्टिकेशन का मतलब यार पालना। अब डोमेस्टिकेशन में यार प्लांट भी आ गया, मतलब प्लांट का भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ यानी कि एग्रीकल्चर। और आप देखेंगे तो एनिमल्स का भी, अगर जो आप देखेंगे तो एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। तो आई होप आप लोगों ने वो डॉग से पूछा होगा कि जो उनके एंसिस्टर्स है, जो एंसिस्टर्स जिनको सबसे पहले ह्यूमन ने डोमेस्टिकेट किया था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद होगा। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यार गाइज देखेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब जो आगे का टॉपिक है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो यार एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ, तो आप फिगर में यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे देखिए ग्रेन्स वगैरह स्टोर करना स्टार्ट किए लोगों ने, जैसे कि सीड के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, गिफ्ट्स के फॉर्म में, और स्टोर्ड फॉर फूड मतलब सीड, यानी कि जो अगर जो ये कुछ इसका हिस्सा बचा लिए कंज्यूम करने के बाद और इसको नेक्स्ट एग्रीकल्चर के टाइम पे यूज़ किया गया। ओके गाइज, सो गाइज अगर जो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अगर जो आप देखेंगे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, फिर देखेंगे तो मतलब कि प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होगा। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। मतलब कि अगर जो आपने नोटिस किया होगा कि अगर जो आपने एक प्लांट लगाया, न्यू प्लांट, तो यार ऑब्वियसली ये ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको टाइम चाहिए ग्रो होने में, इसको टाइम टू टाइम केयर करना पड़ेगा। मतलब इसको जो ज़रूरत है, लाइक अगर जो इसको टाइम टू टाइम पानी नहीं मिलेगा तो ये सूख जाएगा। ओके गाइज, सो यहाँ पे यार हम लोग देखते हैं दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। यार यहाँ पे सिंपली एक ही मतलब है ये सब सारे चीज़ों का, कि मतलब कहने का मतलब कि अगर जो आप प्लांटिंग वगैरह स्टार्ट किए तो अब आपको टाइम देना पड़ेगा और वहाँ पे स्टे करना होगा। मतलब कि आपने इस एरिया में सपोज एग्रीकल्चर किया, ठीक है, व्हीट का फसल लगाया, ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, मतलब कि रुकना पड़ेगा, आपको इसका देखभाल करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। हो सकता है इसको ग्रो होने में 3 मंथ लगे, 4 मंथ लगे। ओके, सो ये डिपेंड करता है जो फसल्स है उन पे डिपेंड करेगा कि फसल्स कैसे हैं, मतलब कि वेट्स हैं तो उनके लिए अलग टाइम लगेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब अगर जो हंटिंग गैदरिंग का लाइफ था, मतलब कि जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव किया करते थे, अब वो मूविंग स्टॉप होगा, मूवमेंट जो है वो स्टॉप होगा। क्यों होगा गाइज स्टॉप, जल्दी से बताइए। क्योंकि यार गाइज अभी आप लोग सोचिए कि जैसे कि अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो अब ये मूवमेंट करेंगे तो इनका एग्रीकल्चर को सेफ कौन रखेगा, लाइक इनको बचाना पड़ेगा जो भी ये फसल को लगाएंगे, ठीक है, लाइक इनको वाटर देना पड़ेगा, वीडिंग करना पड़ेगा, एनिमल्स को दूर भगाना पड़ेगा, बर्ड्स को भगाना पड़ेगा। लाइक गाइज आप थोड़ा सा सोचिए, लाइक आपने देखा होगा कहीं कहीं खेतों में ना, वो मतलब कि एक डंडा लगा के बांस का, उसमें एक ऐसे घड़ा लगा के और वहाँ पे कुछ फिगर इमेज बना दिया जाता है। पता है वो कौओं को, बर्ड्स को भगाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स वगैरह या फिर एनिमल्स उनके खेत में आके उनके फसल्स को खराब ना करें। ओके गाइज, टिल द ग्रेन रिपेंड, मतलब कि जब तक वो फसल जो लगाए हैं उसको, फसल को काट ना ले। ओके, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, फिर जो है ग्रेन को केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। मतलब कि अब यहाँ से जो है नया वे स्टार्ट हुआ, जीवन जीने का नया तरीका स्टार्ट हुआ। ओके गाइज, सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो गाइज यार आप लोग जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट। अब मतलब यार जब एग्रीकल्चर हुआ, इतना लोगों ने मेहनत किया, तो उसके बाद क्या जो फसल्स आएगी, जो भी फसल वो
मतलब कि आएगा उसको फिर क्या करना पड़ेगा, स्टोर करने के लिए सोचना पड़ेगा कि यार इसको स्टोर कैसे किया जाए। ओके, इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब स्टोर करने के लिए कोई बड़ा सा जगह चाहिए, बड़ा सा बर्तन चाहिए। सो गाइज अभी आगे आने वाले हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब कि लोग स्टोर किया करते थे, ठीक है। मतलब कि ऐसे ऐसे जैसे उनका घर होता था तो घर में ऐसे अभी के जैसा तो है नहीं, मतलब सुविधा था नहीं, तो पहले क्या करते थे घरों में इतना बड़ा बड़ा स्टोर हाउस बनाया जाता था, उसी में जो उनका जो ग्रेन्स था, जो भी फसल होता था उसको स्टोर किया करते थे। तो बड़ा बड़ा पॉट्स बना करता था गाइज, बड़ा बड़ा पॉट्स इस टाइप का, मतलब कि पॉट्स बना करता था जिसमें कि वो बेसिकली स्टोर करते थे। ओके गाइज, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए स्टोरिंग एनिमल्स, अब यहाँ पे है स्टोरिंग एनिमल्स। अब यहाँ पे देखिए कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब क्या है ना गाइस, कि जैसे कि एनिमल्स का जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ तो यार एनिमल्स जो है बहुत ही प्रॉफिट देने वाले हैं ह्यूमन को। जैसे कि एनिमल से हम लोग को मीट मिलता है, जब भी हमें चाहिए टाइम टू टाइम मीट कंज्यूम करने के लिए मिल जाएगा। ओके गाइज, मीट खाने के लिए। ओके, उनसे मिल्क मिलता है। ओके गाइज, आपको अगर जो पता होगा जो सीप है उससे हम लोगों को उसका जो वूल होता है, मतलब कि जो ऊन होता है उसे निकालते हैं, उससे हम लोग को क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, मतलब जब भी हमें ज़रूरत होता है। लाइक स्टोरिंग का मतलब हुआ जो एनिमल्स को हमने डोमेस्टिकेट किया, मतलब पाला, वो एक तरह से तो हमने स्टोर ही किया ना गाइज, क्योंकि अभी ज़रूरत के अनुसार उनको हम जैसे ज़रूरत पड़ेगा उस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, मतलब कि एक तरह से वो स्टोर है फूड का भंडार है जो अपने साथ ह्यूमंस लेके घूमते थे। ओके गाइज, समझ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब फूड के अलावा और क्या क्या चीज़ें के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। ठीक है गाइज, और आज जो अभी जो रिसेंट में मतलब अभी हम लोग एनिमल्स को और क्या पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और क्या क्या उससे क्या क्या काम लेते हैं। ओके गाइज, फिर देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब जैसे फर्स्ट फार्मर्स मतलब कि जो पहली बार खेती किसी ने किया होगा उनके बारे में पढ़ते हैं, और हर्डर्स का मतलब पहली बार किसी ने डोमेस्टिकेट हुआ होगा, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए होंगे। ठीक है गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैप हम लोग देखेंगे। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। अभी देखिए हम लोग मैप देखते हैं पेज नंबर 13 में। ओके गाइज, अभी ब्लू नंबर्स किससे रिलेटेड है, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। अभी हम लोग मैप में मूव करते हैं, वहाँ पे एक ब्लू कलर का मार्क लगा होगा। ठीक है, तो वो सब जो प्लेसेस है, लाइक छोड़िए अभी हम लोग मैप ओपन करते हैं, तो वो सब जो प्लेसेस है वहीं पे जो प्रीवियस में मतलब कि लोग जो है वहीं पे फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट किया करते थे। लाइक सी, आप लोग मैप देख सकते हैं यहाँ पे। आप लाइक अगर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा कि जो ब्लू कलर का एरिया है, लाइक देखिए बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब आपको दिख रहा है बुर्ज होम, इसको ये जो है आज का प्रेजेंट कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, बहुत अच्छा प्लेस है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में दौजली हार्डिंग है, चिरंद है, यहाँ पे हमारा एरिया कोल डिहवा महागरा। ओके, सो आप लोग ये देख सकते हैं नीचे साउथ में, ये देखिए जितना भी ब्लू कलर का प्लेसेस दिख रहा है, मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सीयर। यहाँ पे लोग ने पहली बार एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग स्टार्ट किया, हर्डिंग स्टार्ट किया, मतलब हंटिंग गैदरिंग से अब कैसे लोगों का जीवन शिफ्ट हो रहा है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में अभी हमने देखा मेहरगढ़ वाला प्लेस, सॉरी प्रेजेंट डे कश्मीर है, ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ठीक है, मतलब नीचे अभी हम लोग मैप में देखा ना, ये वाला रीजन में, ये वाला रीजन में ये हो गया। यहाँ पे जो है सबसे पहले हर्डिंग और फार्मिंग स्टार्ट हुआ था ये सब एरिया में, आप लोग वापस से मैप में देख सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है। अब यार यहाँ पे चीज़ें है कि मतलब साइंटिस्ट को बातें पता कैसे चलती है, मतलब एविडेंस। अब यहाँ पे बात होता है एविडेंस का, तो हम लोगों ने गाइज ऑलरेडी आर्कियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि मतलब वो लोग पता कैसे करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है,
एनिमल्स के बोन्स। अब यहाँ पे जो एनिमल के बोन्स मिलते हैं, क्योंकि बोन्स यार हमेशा मिट्टी के अंदर रहते हैं, ओके। और फिर जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स के ट्रेसेस मिलते हैं, उनसे पता चलता है, ओके गाइस। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ वर्न्ट ग्रेन। अब वर्न्ट का हम लोगों ने 2 दिन से पिछले डिस्कस कर रहा है कि जो एसेस होते हैं, मतलब कि जो राख होता है, जो पाउडर बच जाता है किसी भी चीज़ को जलाने के बाद, तो वो जो है वही हम लोगों को काफ़ी लाखों सालों तक रह जाता है। तो उसी से पता चलता है, उसकी ट्रेसेस से उसका जो है टेस्ट किया जाता है लैब में, उससे पता चलता है, ओके गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब यार गाइज की जो वो लोग होते हैं साइंटिस्ट, वो कैसे पता करते हैं, तो जो बहुत सारे जो एसेस बच जाते हैं, मतलब जो पाउडर होता है ना, राख, उसी से वो लोग पता करते हैं कि हाँ एक्चुअली में ये कौन सा क्रॉप है, मतलब वीट है या फिर मतलब कि वीट है या राइस है, वो सब इसी से पता करते हैं, ओके गाइज, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब जो है, अब जो आदमी बिल्कुल सिविलाइज हो गया, अब एकदम बिल्कुल सेटल्ड लाइफ जिएगा, लाइक जैसे हम लोग जी रहे हैं, ओके गाइज। सो वेट, लाइक गाइज आप लोग देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स फॉर इंस्टांसेस इन बर्जहोम। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था यार, यहाँ पे जो मैप में हम लोगों ने देखा था, ये जो ऊपर का रीजन था, सॉरी थोड़ा सा मैप खराब बन गया बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो वाला रीजन था, यहाँ पे जो है वर्जहोम वाला रीजन, ऊपर में कश्मीर वाला रीजन में, यहाँ पे जो है ट्रेसेस मिलते हैं किस चीज़ का, हट्स का और हाउसेस का। यानी कि गाइस याद कीजिए, वो लोग जो मतलब जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, भागा करते थे यहाँ से वहाँ, अब जो है वो लोग घर बना रहे हैं, झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिए। सो गाइस आप लोग टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रही हैं उसको आप लोग प्लीज़ नोटिस कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओके गाइज। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो इमेज देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ इमेज पे गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है, ठीक है गाइज। अभी हम लोग इमेज पे आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो ये प्रेजेंट है कश्मीर में, इन्होंने साइंटिस्ट को मिलता है, आर्कियोलॉजिस्ट को, हट्स की ट्रेसेस, मतलब हट्स और हाउसेस जो मतलब कि उन लोग बना के सेटल होकर के बिल्कुल मस्ती से रह रहे थे एसी लगा के, ओके गाइस। सो पीपल बिल्ड पिट हाउसेस। अब यार पिट हाउसेस क्या होता है, तो यार पिट हाउसेस होता है, जैसे आपने देखो जैसे क्या करते हैं कि जो ज़मीन का ऊपर का लेयर होता है अर्थ का, उसको गड्ढा करते हैं, नीचे जाते हैं, खुदाई करते हैं और अंदर में एक घर बनाते हैं, ओके गाइस, अंदर में घर बनाते हैं, ठीक है, उसी को पिट हाउसेस बोलते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर गड्ढा करके और उसके नीचे घर बनाते हैं, ओके गाइस, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बीच में डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, मतलब कि एक सीढ़ी ऐसे ऐसे करके अरेंज करके नीचे की ओर बनाते थे जिससे कि वो नीचे इसमें आ सके, ओके गाइस। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। यार देखिए, और ये लोग जब यहाँ पे बनाए, घर क्यों बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिए, क्योंकि यार ये अगर जो बाहर जंगलों में रहते थे, जहाँ तहाँ रहते थे, तो क्या इनको कोल्ड लगता होगा ठंडी में, गर्मी में, गर्मी के दिनों में गर्मी लगता होगा, समर के दिनों में मौसम, ठीक है। तो इसके वजह से जब इन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया तो इन लोगों को बहुत आराम मिलना स्टार्ट हुआ, तो अब इस तरह से इन लोगों का लाइफ बिल्कुल सेटल हो गया, ओके। तो अब ये लोग जो है, अब इनके जो कुकिंग है उसके नीचे कैसे करते थे, कुकिंग, हर्ष का मतलब होता है ना, हर्ष का मतलब चूल्हा होता है गाइस। जो लोग विलेज से बिलोंग करते होंगे या फिर जो विलेज में देखे होंगे, ये मिट्टी का खाना बनाने का गैस टाइप का होता है, मतलब गैस ही समझ लीजिए, मिट्टी का होता है, ओके गाइस, इसे चूल्हा बोलते हैं, ठीक है। बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स विच सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। अब यार गाइस थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जैसे जो हर्ट्स है, मतलब ये जो चूल्हा, वो घर के अंदर भी मिला है, जो उन्होंने हट्स बना रखा है ज़मीन के अंदर, और यहाँ ऊपर में ज़मीन पे यानी कि बाहर भी मिला है। अब इसका क्या मतलब है समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि मौसम सही रहता होगा, यानी कि बारिश नहीं हो रहा होता होगा तो वो लोग बाहर खाना पकाते होंगे, और बारिश अगर जो हो रहा होता होगा तो वो लोग घर में पका रहे होते होंगे खाना, ओके गाइज। सो ठीक है, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। अब यार गाइज यहाँ पे कि स्टोन टूल्स बहुत सारे जगह से मिला है, ओके गाइज, बहुत सारे जगह से स्टोन टूल्स मिला है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस
कर लिया है, ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। यार मतलब जो स्टोन टूल्स मिला है, लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टोन टूल्स, ये देखिए स्टोन्स है, बहुत सारे स्टोन्स है। ये लोग स्टोन्स के टूल्स को यूज करते थे, जो ग्रेन्स होता था उसको ग्रिंड करने में, मतलब पीसने में। जो ग्रेन्स होता है लाइक विट, अब विट को यार ऐसे थोड़ी ना खाएंगे, उसको पहले आटा बनाएंगे, ठीक है। तो आटा कैसे बनेगा, तो उसको पीसना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पीसने के लिए जो यूज़ होता था वो क्या होता था, तो वो ये सब टूल्स होता था। ओके गाइज, मतलब कि ये जो रॉक है, रॉक का टूल्स, स्टोन का टूल्स यूज होता होगा। तो ये जो स्टोन का टूल्स है, अब यार 2 पीरियड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पैलियोलिथिक, ठीक है, और उसके बाद आता है नियोलिथिक। ओके गाइज, नियोलिथिक। अब यार देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था लिथिक का मतलब जो होता है, लिथिक का मतलब होता है क्या, जल्दी बताइए, स्टोन। ओके गाइज, लिथिक का मतलब स्टोन होता है और पैलियो का मतलब ओल्ड होता है। अब यहाँ पे नियो में आप लोग देखेंगे, नियो का मतलब होता है न्यू गाइज, मतलब नया, और लिथिक का मतलब स्टोन। अभी यार हम लोगों ने गाइज डिस्कस किया था, पहले वो लोग ओल्ड स्टोन में, मतलब कि उन लोगों को उसका हथियार बनाना नहीं आता था, अब यहाँ पे बनाना आ गया है। वो स्टोन को अपने हिसाब से, अपने ज़रूरतों के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट में हम लोग आयरन को कैसे यूज करते हैं, आयरन को गेट के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब गेट, घर का दरवाजा भी बनाते हैं आयरन से। आयरन से क्या नहीं बनता है गाइज, आप लोग प्लीज़ इसको, मतलब ये आपका होमवर्क है, आप लोग 5 यूजेज ऑफ आयरन को लिख करके कमेंट करेंगे। ओके गाइज, सो दिस इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। यही जो अभी हमने डिस्कस किया, वही मतलब कैसे वो लोग टूल से यूज़ किया करते थे, ग्राइंडिंग किया करते थे वीट को, और भी मतलब डिफरेंट यूज़ में ये सब टूल्स को यूज़ किया करते थे। यार आप लोग फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कितना एडवांस लग रहा है ये। ओके गाइज, पहले के मुकाबले। ओके गाइज, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पोर्ट, आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये पोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यार ये पोर्ट में मतलब उस टाइम के बच्चे जो है लुका छिपी का गेम खेलते थे, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते थे इसमें जा करके छुप जाते थे, इतना बड़ा पोर्ट्स होता था। ये पोर्ट्स क्यों यूज़ होता था, आप लोग प्लीज़ इसे बताइए। क्यों, ये स्टोर करने के लिए, मतलब जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो जो ग्रेन्स है उसको स्टोर करने के लिए पोर्ट्स यूज होता था। ओके गाइज, ठीक है। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल्स कॉटन, ठीक है गाइज। अब मतलब कि वो लोग जो है क्लॉथ्स बनाने का स्टार्ट किए, ठीक है, मतलब कि क्लॉथ्स बनाने का स्टार्ट किए कॉटन से। ओके, उस टाइम भी कॉटन अवेलेबल था, मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो एग्रीकल्चर, कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से कॉटन आता है, तो वो लोग क्लॉथ्स बनाना स्टार्ट किए। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड एट ऑल एट वंस, नॉट क्वाइट, मतलब कि सभी जगह पे क्या एक बार में चेंजेज हो गया होगा, नहीं, टाइम लगता है। इस एरिया के लोग इस एरिया के बारे में नहीं जानते थे उस टाइम, फेसबुक या व्हाट्सएप थोड़ी ना होता था कि मतलब ये लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे एक दूसरे के बारे में लिखते रहते होंगे, नहीं जानते थे, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं जानते थे होंगे, ठीक है। तो ये लोग धीरे धीरे इस एरिया में चेंज हुआ, तो जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ भी चेंजेज हो जाएंगे, ठीक है गाइज। इन मैनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हैंड एंड गैदर फूड, मतलब बहुत सारे जगह पे मतलब क्या है ना कि अभी भी मैन और वुमेन जो है वो फूड ही, मतलब कि हंटिंग और गैदरिंग पे ही डिपेंडेंट थे। ओके गाइस, ठीक है। सो इल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, मतलब बाद में बहुत सालों के बाद सारे प्लेसेस पे यूज होने लगे। ओके गाइस, मतलब कि एग्रीकल्चर। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट रीजन, मतलब और भी अलग अलग चीज़ अलग अलग सीजन के हिसाब से करते थे। मतलब अब जब हमेशा एग्रीकल्चर थोड़ी ना होगा, एग्रीकल्चर का एक सीजन होता है, मतलब हाँ इतने टाइम में एग्रीकल्चर होगा, इतने टाइम में वीट का खेती होगा तभी होगा, बाकी का टाइम तो आप ऐसे ही बैठे होंगे, ठीक है, खाली, तो उस टाइम पे कुछ करेंगे, थम्स अप कोको कोला बनाएंगे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, अब क्लोजर लुक का मतलब है पास से हम लोग देख, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेहरगढ़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लाइक अभी आपको मैप में ले चलते हैं। ओके गाइज, सो आप लोग प्लीज़ यार प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग प्लीज़ जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताएं। नया चैनल स्टार्ट हुआ है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारा कुछ अभी हम लोग सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे। ओके गाइज, सो आप लोग मैप में देख सकते हैं मेहरगढ़। ओके गाइज, मेहरगढ़ के बारे में, या ये जो प्लेसेस है यहीं पे साइंटिस्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिलते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे गोट और शिप को जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। ओके गाइज, यहाँ पे विलेज हुआ करता था। ओके गाइज, और यहाँ पे जो घर है वो ऐसा मिला है, मतलब कि 4 शेप में, 4 भाग में, मतलब 4 कमरों का घर मिला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइज, तो मेहरगढ़ को याद रखिएगा मैप में। ओके गाइज, देखिए
दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, मतलब जो अभी हम लोगों ने देखा उसका प्लेन कैसा था, फर्टाइल, मतलब कि एकदम उपजाऊ था। कहने का मतलब एग्रीकल्चर पॉसिबल था, इजी था, खेती कर सकते हैं। अब खेती के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल था। ओके गाइज, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू, मतलब बोलान पास वहीं पे है, वहाँ पे जो अभी हम लोगों ने मैप में देखा, यहाँ पे मेहरगढ़, यहाँ पे तो वहीं पे बोलान पास भी। ओके गाइज, मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो वार्ले एंड वीट। अब यार वही ऐसा पहला प्लेसेस है जहाँ पे लोगों ने पहली बार वार्ले और वीट को मतलब कि ग्रो किया था, ठीक है। एंड रियर सीप एंड गोट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है गाइज। द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, मतलब कि जो उस एरिया था, ये जो मैप है, अगर जो, एक मिनट अभी हम लोग मैप बनाते हैं इसको, इधर ये साइड, ऐसा कुछ, सॉरी यार मैप बहुत गलत बन रहा है मेरे से, अभी इसमें आदत नहीं है लिखने का इसलिए बहुत गलत हो रहा है। तो यहाँ पे था मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ वाला एरिया है गाइज, उसी में जो अर्लीस्ट विलेज है, मतलब जो ये देख सकते हैं आप, जो सबसे पुराना विलेज है वो मिला है, दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का बोन्स मिले हैं। ओके गाइज, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग का बोन्स मिला है। ओके गाइज, ठीक है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो स्क्वायर जैसा शेप है हाउसेस का, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है गाइज। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। अब देखिए जो हर हाउस होते थे, या तो उसमें चार ऐसे ऐसे होते थे घर, 4 रूम कमरे का, या तो बोल सकते हैं ये कंपार्टमेंट होता था गाइज, या फिर इससे ज़्यादा भी होता था। ओके, सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। अब यार हम लोगों ने स्टोरेज के बारे में सीखा ना, पढ़ा था ना कि स्टोरेज कैसे किया करते थे लोग ग्रेन का, तो घर में मतलब कि कमरा बनाया करते थे और उसी में स्टोर किया करते थे। ओके, व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। मतलब कि जब पीपल्स, अब देखिए वहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात पता चलता है कि मतलब जो पीपल थे वो डाई करते थे, तो पीपल बच जाते थे वो उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लाइक देख सकते हैं आप यहाँ पे एक, मतलब कि ये है, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ना कि एक मैन है, मतलब कि ह्यूमन है जो मर गया, उसको दफनाया गया, और साथ साथ देखिए उसका जो गॉड है जिससे उसको बहुत प्यार था, देख सकते हैं वो गॉड को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ओके गाइज, मतलब कि मैन और उसका जो पालतू जानवर जो भी होगा, यानी कि यहाँ मैन को दफनाया गया, ये देख सकते हैं मैन का जो है बोन्स है, स्केल्टन है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं गॉड का स्केल्टन है, दोनों को साथ में एक साथ जमीन के अंदर दफनाया जाता था। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, वो अभी हम लोग समझेंगे। ओके गाइज, मतलब लोग क्या सोचते थे, ऐसा क्यों करते थे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है, बिलीफ क्या था, लोगों का क्या मानते थे ऐसा करने के लिए, मतलब ऐसा सोचते थे कि देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब ऐसा उन लोगों को लगता था कि आदमी जब मर जाता है उसके बाद भी, मरने के बाद भी वो उनका कोई अलग दूसरा जीवन होता है जिसमें उनको खाना चाहिए, मतलब कि भोजन चाहिए, ठीक है, फूड चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे इसलिए मतलब कि गोड्स को साथ साथ में, मतलब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो गोड्स को साथ साथ में इसलिए दफनाया जाता था कि जो दूसरा वर्ल्ड में आदमी मरने के बाद चला जाता है, जहाँ पे उनको भोजन चाहिए, फूड चाहिए, वो उनको वो गोट से मिलेगा, वो गोट को वहाँ पे खाएंगे। ओके गाइज, वो गोट से दूध लेंगे या फिर जो भी उनका पालतू जानवर होता था उसको साथ में दफनाया जाता था। ओके गाइज, अब इसके अलावा देखते हैं केव पेंटिंग इन फ्रांस। अब थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ओके गाइज, लाइक आप देख सकते हैं फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। अभी आपके पास आई होप कि एटलस होगा। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। यहाँ पे जो नीचे आप लोग पेंटिंग देख रहे हैं, ये जो है ये फ्रांस का पेंटिंग है। अब ये क्या शो कर रहा है, तो आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 100 ईयर्स अगो। 100 साल पहले, मतलब 4 स्कूल चिल्ड्रेन के द्वारा ही मतलब कि ये फाइंड किया गया था, खोजा गया था इसको, ठीक है गाइज। पेंटिंग्स को, पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000। अब यार हम लोग ये टाइम पीरियड पढ़े थे, ये कौन सा टाइम पीरियड है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। 20,000 से 10,000 का पीरियड, मतलब पैलियोलिथिक का पीरियड। ओके गाइज, व्हाट, पैलियोलिथिक एज, यहाँ पे क्या है, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। यहाँ पे कब मिलता है, मैनी ऑफ दिस वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, ओरोकस एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल। ओरोकस मतलब वो जो गाय वगैरह होते हैं, गाय भैंस, उन्हीं का वो पुराना मतलब एंसिस्टर। ओके, और फिर जंगली घोड़ा, ओके, बाइसन, बुली, राइनोसोरस, ठीक है, बहुत सारे मतलब कि जानवर है, ठीक है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं। अब ये पेंटिंग, ठीक है, ये बस सिंपल पेंटिंग है और कुछ नहीं, बस इसको अभी आप लोग को ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि ये बस एक पेंटिंग है, ठीक है। ओके, दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओक्रे और आयरन ओर एंड चारकोल। यार बहुत सारे चीज़ से ये कलर बनाया जाता था, ठीक है, मतलब
कलर बेसिकली वहाँ कैसे मतलब कलर लोग बनाते थे, तो कलर का भी नॉलेज था उनको कि कलर कैसे बना सकते हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। सेरेमोनियल ओकेजन का मतलब होता है कि कोई ऐसा त्यौहार होता होगा, मतलब कोई राजा वाजा होता होगा, उसका जो किंग का सेरेमनी होता है, मतलब उसको ताजपोशी मतलब ताज पहनाया जाता होगा, तो उस टाइम ये सब पेंटिंग बनाया जाता होगा। ओके गाइज, ठीक है, और स्पेशल रिचुअल्स टाइप का कुछ। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है गाइज, तो आप लोग प्लीज़ अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स देखेंगे। यार आप लोग प्लीज़ बताएं कि आप लोगों को चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम भी तो जाने। ठीक है गाइज, तो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, ये लोग आप लोग प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा। अभी हम लोग शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये सब कीवर्ड क्या है। देखिए, हंटर गैदर का मतलब जो मतलब शिकार करते थे, एनिमल्स को मार के खाया करते थे। ओके गाइस, ठीक है। साइट का मतलब जो प्लेसेस मिलते हैं जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। हैबिटेशन का मतलब होता है सेटलमेंट, मतलब कहाँ कैसे ये लोग रहा करते थे। फैक्ट्री, ठीक है। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, डोमेस्टिकेशन मतलब पाला फार्मर्स, हर्डर्स, नियोलिथिक बरियल्स, ठीक है। ये सब हम लोग कर चुके हैं। आप लोग पूरा वीडियो को अगर जो ध्यान से देखेंगे, पूरे क्लासेस को वॉच करेंगे कॉन्शियसली, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा क्या है, नियोलिथिक साइट मतलब नियोलिथिक साइट मतलब नियो का मतलब हम लोग जाना ना, ओल्ड स्टोन एज, सॉरी न्यू स्टोन एज। क्या, न्यू स्टोन एज मतलब कि जो स्टोन का टूल्स बनाना लोगों को आ गया था उस टाइम का पीरियड को नियोलिथिक बोलता है। उस टाइम जो साइटें मिली है, मतलब जो जगह मिली है कि कहाँ कहाँ पे लोग रहते थे, उसी को नियोलिथिक साइट बोलते हैं। ओके गाइस, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग को करना है, उसके बाद फिर हम कराएंगे। ओके गाइज, सो आप लेट अस रिकॉल कंप्लीट द सेंटेंसेस। यार अब पहला क्वेश्चन है, हंटर गैदरर्स चूज टू लाइव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, मतलब हंटर गैदरर्स जो हुआ करते थे वो मतलब कि केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में क्यों रहा करते थे, उसके पीछे का कारण क्या था। ओके गाइज, तो हम लोग को ये लिखना है। तो यार सिंपली इसके कारण क्या हो सकता है बताइए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कारण क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब कि यार भागते रहते होंगे जंगल में, तो जंगल में घर तो मतलब कि उस टाइम पे, या तो पहला रीजन है कि घर बनाना नहीं आता होगा, दूसरा रीजन है कि उनको इजीली केव्स वगैरह अवेलेबल होगा रॉक का, तो उसमें रह जाते थे, और तीसरा हो सकता है कि वो लोग जो लायन है, जंगली जानवर है, लायन किंग, वो सब से बचने के लिए उन लोगों को कहीं ना कहीं पे तो स्टे करना पड़ेगा। अब खुले में रहेंगे तो लायन तो अटैक करेगा ही। ओके गाइज, तो ये रीजन हो सकता है। फिर ये रीजन हो सकता है कि उनको जब ठंडी से जब विंटर का सीज़न आता होगा, या फिर रेनी सीज़न होता होगा, बारिश का सीज़न, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए ये सब केव्स एंड रॉक शेल्टर्स का यूज़ करना पड़ता होगा, यानी कि यहाँ पे रहना पड़ता होगा। अब दूसरा, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, मतलब ग्रासलैंड कब डेवलप हुआ है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया जो 12,000 से 10,000 ईयर्स BC, 12,000 BC से जो इधर है क्या 10,000 BC का पीरियड है, इसमें डेवलप हुआ था। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेसेस फॉर लॉन्ग टाइम। यार इसमें हमने पूरा वीडियो में यही तो डिस्कस किया ना यार, कि मतलब जो एग्रीकल्चर लोग करेंगे, जो नए नए क्रॉप्स लगाएंगे, नए नए प्लांट्स लगाएंगे, तो उनका देखभाल क्यों करना पड़ेगा, इसलिए तो उनको देखभाल करेंगे तभी तो उस जगह पे उनको स्टे करना पड़ेगा, लाइक 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ, कि जितना दिन में वो क्रॉप्स हो जाए या प्लांट्स हो जाए तब तक के लिए उनको स्टे करना पड़ेगा। तो यही तो रीज़न पूछ रहा है कि उन लोगों को अब रुकना क्यों पड़ता था सेम प्लेस पे, एक ही प्लेस पे लंबे समय तक क्यों रहते थे, ग्रोइंग जो मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो करते थे, फसल को, क्यों, क्योंकि देखभाल करना पड़ता था, एनिमल से बचाना होता था, वर्ड से बचाना होता था। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे वो हंटर्स से स्टार्ट किए थे विथ एंड हर्डिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर, मतलब कि जो उस टाइम पे लोग पहले हंटर्स ही हुआ करते थे, जो हर्डिंग था, हंटर्स का मतलब शिकार करना। ओके गाइस, मतलब एनिमल्स को किल करना, और हर्डिंग का मतलब होता है कि उसको पालना, मतलब उसको अपने हिसाब से पालना। तो मतलब इस पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर लिखना है। तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को क्यों लगता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को, मतलब कि अगर जो आपको नहीं आएगा तो फिर हम लोग करेंगे। अब लेटेस्ट डिस्कस में देखते हैं गाइस क्या है, तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो रहा है।
वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यार क्यों मूव किया करते थे हंटर्स गैदर, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टूडे, इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स, मतलब ये सब कैसे उन लोगों का ट्रैवलिंग और हम लोगों का ट्रैवलिंग, जो अभी प्रेजेंट में हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओके गाइज, फिर है लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। अब यार इसमें लिस्ट बनाना है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो फायर को यूज़ कैसे करते थे, ठीक है। अब उसमें हम लोग को मैच करना है कि आज हम लोग क्या वही पर्पस से फायर को यूज़ करते हैं या किसी और रीजन से यूज़ करते हैं। अब इसमें 3 तरह का लिस्ट बनाना है, जिसमें कि जो लाइव्स ऑफ फार्मर्स और हर्डर्स है वो डिफरेंट था हंटर और गैदरर से। यानी कि आपको ऐसा करना है, 2 कॉलम बनाना है, यहाँ पे हंटर गैदरर, मतलब ये बेसिकली डिस्कस पोर्शन है, इस पर लिखना नहीं है। हंटर गैदरर्स का कॉलम होगा, इस साइड यहाँ की फार्मर्स का कॉलम होगा, ठीक है। और दोनों के लाइफ में डिफरेंसेस क्या थे, 3 डिफरेंसेस पॉइंट आउट करना है। ओके गाइज, अब ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 एंड 8 क्वेश्चन। इसको करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन एट प्रेजेंट, मतलब 2 ऐसा चीज़ बनाना है जो मैन और वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता है अभी ऐसा कोई काम। एंड 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन, और मतलब देखिए सिंपली मैं इसको समझाता हूँ। पहला में क्या करना है कि कोई 2 ऐसा चीज़ों का लिस्ट बनाना है, 2 ऐसा काम का जिसको मैन और वुमेन दोनों करते हैं, फिर 2 ऐसा काम जिसको सिर्फ मैन करते हैं, फिर कुछ 2 ऐसा काम जिसको सिर्फ वुमेन करते हैं। ओके गाइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट द सीरियल्स दैट यू ईट। अब जो आप खाते हैं उसका मतलब कि जो भी अनाज, सीरियल्स का मतलब अनाज आप खाते हैं उसका लिस्ट बनाना है। ओके गाइज, डू यू ग्रो द सीरियल्स यू ईट, इफ यस ड्रॉ अ चार्ट टू शो द स्टेजेज इन ग्रोइंग देम। ओके गाइज, क्या आप वो इस मतलब कि बनाते हैं उसका क्रॉपिंग करते हैं या उसको फसल को बनाते हैं, जो भी अनाज आप खाते हैं क्या आप पैदा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको फार्मर्स लोग बनाते हैं। इफ़ नॉट, ड्रॉ अ चार्ट टू शो हाउ दी सीरियल्स रीच यू फ्रॉम द फार्मर्स टू ग्रो देम। अगर जो वो आप फसल को लगाते हैं तो आपको इसमें बताना है कि कैसे किया जाता है फार्मिंग, तो ये आप ऑब्वियसली नहीं करते होंगे। अगर जो मतलब फार्मिंग नहीं करते, मार्केट से लाते हैं, तो पूरा प्रोसेस डिस्कस करना है कि आप लोग कैसे उस अनाज को कंज्यूम करते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें अभी तक समझ में आएंगी। नहीं आई है तो कमेंट करके बताएं कि क्या आपको नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके गाइज, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मैथ्स के क्लासेस में। ठीक है गाइज, कल मिलेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।